रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 20 मार्च बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे तीन अहम टॉपिक्स पर। और सबसे पहले हम बात करेंगे मरियम नवाज की गिरफ्तारी और जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी का फैसला कर लिया गया, इसकी तफसील भी आपको आगाह करूंगा। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी ने जो नवाज शरीफ से रब्ता किया और नवाज शरीफ इनकारी हो गए, आखिर उनकी बात किन से हुई, इसकी तफसील क्या है, इसको भी मुकम्मल तौर पर जानेंगे। और इसके अलावा आपको बताऊंगा इंतहाई अफसोसनाक खबर, वजीर आजम इमरान खान साहब को कोविड-19 पॉजिटिव आया है और वैक्सीनेशन 2 रोज कबल कराई गई थी। आखिर इसकी वजूहात क्या है, उसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वजीर आजम इमरान खान साहब को अभी थोड़ी देर पहले जो है वो उनका कोविड-19 टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। इस हवाले से डॉक्टर फैसल सुल्तान ने आगाह किया मीडिया को। और इसके अलावा दीगर वफाकी वज़रा की जानिब से भी इसकी कन्फर्मेशन आई है कि इमरान खान साहब को जो है वो कोविड-19 पॉजिटिव आया है और अब वो क्वारंटाइन अपने घर में रहेंगे और वहीं पर रहकर अपनी मसरूफियात को जारी रखेंगे। आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दूं, पाकिस्तान में जहाँ पे जो है वो बुजुर्ग अफराद को वैक्सीनेशन का एक अमल जो है वो शुरू हो चुका है। और इस वैक्सीनेशन के अमल में इमरान खान साहब की एज भी 60 प्लस है और 60 प्लस एज के हामिल अफराद को जो है वो वैक्सीनेशन की जा रही है। तो 2 रोज कबल उनकी भी वैक्सीनेशन हुई थी। आखिर वजह क्या है कि उनको कोरोना हो गया, तो इसकी वजह यह है कि उनको कोरोना जो है वो कोविड-19 पॉजिटिव जो है वो पहले ही हो चुका था, उसकी टेस्ट रिपोर्ट आ जाई है। तो आज अल्लाह करे कि अल्लाह पाक उनको जो है वो सही सेहत और सलामती के साथ इस मुश्किल से निकाले। और अभी तक की इतलात के मुताबिक उनकी सेहत बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ठीक है। थोड़ी बहुत खांसी और बुखार है वो भी ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ अब आपको मेन आज के टॉपिक की जानिब लेके चलता हूं कि मरियम नवाज की मुमकिन गिरफ्तारी जो है और कैसे जो है वो जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी का फैसला होने जा रहा है, इसकी तफसील क्या है वो बता देता हूं। मरियम नवाज को 26 मार्च को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब ने तलब कर रखा है और इस हवाले से नैब जो है वो उनको दीगर जहां पे केसेस जिनमें वो जमानत पर हैं, जैसे चौधरी मिल शुगर मिल्स रेफरेंस केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो ऑलरेडी जमानत पर हैं। उसकी जमानत कैंसिलेशन मूव हो चुकी है लाहौर हाई कोर्ट में 10 अप्रैल को, उसकी भी समाअत है। उस हवाले से तो उनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं होती वो एक अलग मैटर है। वहीं पर दूसरी जो इन्वेस्टिगेशन है जिसमें अराजी का मामला है, 1500 कैनाल अराजी का मामला मरियम नवाज के गले पड़ा हुआ है, जिसमें उसका हस्बैंड कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी मुलविस है। उस पर नैब अब इनसे इंक्वायरीज करना चाह रहा है, इन्वेस्टिगेशंस करना चाह रहा है। और नैब को कुछ ऐसे शवाहिद, कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिसकी बेसिस पर मरियम नवाज को तलब किया गया है। मरियम नवाज का तलब किया जाना नैब में कोई मामूली वाकया नहीं है, बल्कि ये गैर मामूली अमल है जिसकी बेसिस पर इसे इतनी अहमियत दी जाती है। और वहीं पर जो है वो जहां पर नून लीग के पार्टी जो सीनियर्स हैं, वहीं पर इनके लीगल एक्सपर्ट्स ने भी इनको मशवरा दिया है कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। लिहाजा इस हवाले से आप मुकम्मल तैयारी के साथ नैब ऑफिस में जाएं, नैब लाहौर ऑफिस में आप इस हवाले से कोई अपनी जो सेफ्टी है वो करके जाएं। तो इसके लिए वो क्या कर सकती थी, जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी जिसे हम प्री अरेस्ट बेल भी कहते हैं, प्री अरेस्ट बेल की ऑप्शन उनके पास एक मौजूद हो सकती है। वो कोर्ट से रजू कर सकती हैं जब उनको जो है वो खतरा हो कि आप वो गिरफ्तार हो सकती हैं। फाइनल डिसीजन इस हवाले से उन्होंने छोड़ा है नवाज शरीफ पर। नवाज शरीफ जो है वो फैसला करेंगे कि आया मरियम नवाज को प्री अरेस्ट बेल लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इस हवाले से अभी तक जो है वो फैसला नहीं हुआ। ताहम जो हैवी इम्कान है, भारी इम्कान है, वो यही है कि वो कबल अज़ गिरफ्तारी का फैसला करेंगी, क्योंकि उनको पूरा यकीन है कि नैब को जिस तरह उन्होंने चकमा दिए रखा माजी में, जिस तरह माजी करीब में उन्होंने नैब के साथ जो है वो मुश्किल गेम खेलती रही हैं, अब उन्हें नैब जो है वो किसी तौर पर इजी नहीं लेगा, बल्कि नैब जो उन्हें टफ टाइम देने को लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। दीगर केसेस के साथ साथ वहीं पर उन्होंने ये अराजी केस का भी वहां पे जवाब देने हैं। इसके साथ साथ आपको एक और चीज बता दूं कि आसिफ अली जरदारी ने पीडीएम इजलास के बाद जब राब्ता किया नवाज शरीफ से, तो इसकी अंदरूनी कहानी क्या हुई है उसकी तफसील ये है कि इसहाक डार साहब ने आगे फोन कॉल उनकी अटेंड की और जब नवाज शरीफ से कहा गया कि आसिफ अली जरदारी की कॉल है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, नवाज शरीफ ने बात करने से इस सिरे से इनकार कर दिया और उसने कहा कि मैं इस स्टेप से अभी जो है वो बात नहीं करना चाहता। वहां पर इसहाक डार तप गए और इसहाक डार ने जो है वो आसिफ अली जरदारी के साथ इंतहाई तल्ख कलामी, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, जिसके बाद आसिफ अली जरदारी ने फोन कॉल ड्रॉप कर दी। इस फोन कॉल के दौरान, इस कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस सारे मामले को सुन रहे थे। वहीं पर अभी तक की इतलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जो सीनियर तरीन लीडरशिप है, वहीं पर
नून लीग की सीनियर लीडरशिप के साथ अभी तक रवाबित का सिलसिला मुकम्मल तौर पर बंद है। और नून लीग का जो अजलास हुआ है कल, जिसमें इनकी तलक कलामी भी सामने आई थी, उस दौरान ये भी फैसला किया गया, 2 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, इसमें शाहिद खकान अब्बासी और उनके साथ परवेज रशीद की ड्यूटी लगाई गई है कि आप पीपल्स पार्टी के साथ रवाबित को बहाल करने के लिए हमारी मदद करें और पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट को दोबारा से बहाल किया जा सके और उन्हें इस हवाले से रजामंद किया जाए कि वो कौमी असम्बली और दीगर सूबाई असम्बलियों से जो है वो इस्तीफे दे दें, रेजिग्नेशन के लिए हमारा साथ दें। इस सिलसिले में मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ भी मेंशन कर दूं कि पीपल्स पार्टी पहले ऑलरेडी ये डिसीजन ले चुकी है कि वो किसी तौर पर पार्लियामान को खाली नहीं छोड़ेगी, वो किसी तौर पर मैदान को खाली नहीं छोड़ेगी। वो चाहेगी कि वो मैदान में इन रहे और किसी न किसी तरह अपना वजूद जो है वो बरकरार रखे। अंदरूनी खाना खबर ये भी फैलाई जा रही है कि पीपल्स पार्टी के रवाबित हैं किन के साथ, पीटीआई के साथ और वफाकी हुकूमत के साथ वो इन कांटेक्ट है और वो चाहती है कि उसके मामलात जो है वो सेटल रहें, क्योंकि उसने सारी जमातें जो है वो अलग हो चुकी हैं। और जिस तरह पीडीएम की इस तहरीक के दौरान पीपल्स पार्टी ने खेला है, शायद ही किसी और जमात ने इस तरह परफॉर्म किया हो और इस तरह जो है वो मामला तब बिगड़ा जब जो है वो पीपल्स पार्टी ने जो है वो मामलात को ना संभालने की बात की। पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा से इस हवाले से इंतहाई क्लेवर रही है और वो जब भी पीडीएम का इजलास हुआ उसने अपनी बात जो है वो वहीं पे मनवाई है, चाहे वो सेनेट का इलेक्शन हो, ज़िमनी इलेक्शन हो, बाई इलेक्शन में उसका जो भी मामला था उसने वहां पे मनवाया। अब एक और बड़ा इख्तलाफ जो यहाँ पे सामने आया है इस फोन कॉल्स के बाद जो है वो सामने आया है, वो आजम नजीर तारड़ को अपोजिशन लीडर सेनेट में बनाया जाना। आजम नजीर तारड़, मैं आपको बता दूं, वो वकीलों में वकील हैं और उनका शुमार इंतहाई जो है वो काबिल अफराद में होता है और उसमें वो नून लीग के इंतहाई मोतबर और एतमाद वाले लोगों में समझे जाते हैं। वहीं पर आसिफ अली जरदारी ने उन पर बड़ा जो है वो इल्ज़ाम भी लगा दिया और साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी ने यह कहा कि अगर वो अपोजिशन लीडर बनते हैं तो हम किसी तौर पर आप तवक्को ना रखें कि हम उनको सपोर्ट करेंगे। आखिर उनसे वजह पूछी गई आप क्यों नहीं सपोर्ट करना चाहते, तो उन्होंने कहा कि बेनजीर का जो केस था, बेनजीर कत्ल केस था, उसमें हमारे जो मुल्जमान थे उनके वकील जो थे, उनकी वकालत करने वाले थे, उनकी जगह पे जिसने वकालतनामा जमा कराया था, जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी जमा कराया था, वो आजम नजीर तारड़ साहब थे, लिहाजा आजम नजीर तारड़ की हम सपोर्ट नहीं कर सकते। इस तरह ये बड़ा इख्तलाफ सामने आया और अब बड़ी मुश्किल मरीम नवाज के लिए, खास तौर पर नवाज शरीफ के लिए खड़ी हो गई है कि आया वो अपोजिशन लीडर अगर नून लीग का रखना चाहें, और फिर वो कह भी चुके हैं, आजम नजीर तारड़ साहब को पहले बता भी चुके हैं कि आपने जो है वो ये अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी संभालनी है। और जितने भी इनके केसेस चल रहे हैं, मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन कर दूं, मैंने खुद देखा है कि वो ही पेश होते हैं आजम नजीर तारड़ साहब, और जितने भी उनके केसेस चल रहे हैं उसमें उन्हीं का ऑफिस जो है वो इनकी करप्शन के सारे केसेस को डील करता आया है, तो वो भी किसी तौर पर कॉम्प्रोमाइज करने के चक्कर में नहीं है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।